सो फाइनली फ्लैश वर्सेस थॉर हाजिर है जैसा कि कुछ फैंस ने डिमांड किया था। तो देखेंगे आज इस वीडियो में क्या फ्लैश की स्पीड और एबिलिटीज़ जो कि नामिक और फ्लोरा जैसे क्रिप्टोनियन पर भारी पड़ी थी, जो कि हल्क जितने स्ट्रांग होने के साथ साथ क्विक सिल्वर लेवल की स्पीड भी पोजेस करते थे, उसके बावजूद भी फ्लैश ने अपनी स्पीड और एबिलिटीज़ की बदौलत उन्हें ओवरकिल कर पाया था। पर क्या यही स्पीड और एबिलिटीज़ ऑडिन पुत्र थॉर पर भी भारी पड़ेगी? तो देखो, मैं इनकी सारी पावर्स और एबिलिटीज़ को ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच देता हूँ, और आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है भाई, तो मैं इनकी पावर्स को शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो पहले अगर बात करें अपने ऑडिन पुत्र थॉर की, तो थॉर एक गार्डियन गॉड ऑफ थंडर है जो कि 1500 सालों से बैटल्स करता आ रहा है, जो कि मैजिकल लाइटनिंग्स और थंडर को चैनलाइज करके प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उसकी गॉडली वेपन्स लाइक म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर है, जो कि उसकी पावर्स और एबिलिटीज को और ज्यादा एम्पलीफाइड करती है। और अगर उसकी फीट्स और एबिलिटीज बताने बैठो तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। और वैसे भी आज के टाइम पर सभी को पता है कि थॉर ने हल्क को हराया है, निडावेलर के डायसन स्फीयर को मूव किया है, थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के लेजर्स के साथ ओवरपावर्ड किया था, फ्रॉस्ट जायंट और मैलिकिट जैसे पावरफुल बींग्स को हराया है, हाला जैसे इमॉर्टल गॉड ऑफ डेथ को एसगार्ड में भी टो टू टो की फाइट दे पा रहा था। और अगर ये सब भी कम पड़ जाए तो उसने एमसीयू के ज़्यूस के लाइटनिंग बोल्ट को मिड एयर में ही कैच करके ज़्यूस की छाती फाड़ दी थी। इसके अलावा थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू बाइफ्रो समन करके 9 रियलम्स में टेलीपोर्ट भी हो सकता है और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, और उसका ये स्टॉर्म ब्रेकर एटर्निटी की चाबी भी है। तो ये तो हो गई थॉर की सारी पावर्स, एबिलिटीज और फीट्स। तो अब बात करते हैं डीसी मल्टीवर्स के स्कारलेट स्पीडस्टर दी फ्लैश की। तो फ्लैश अब तक के दिखाए गए सारे फिक्शनल वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मैन अलाइव बताया गया है। तो फ्लैश की सारी पावर्स और ओपी एबिलिटीज उसकी स्पीड पे डिपेंडेंट है, जो कि पूरी तरह डिपेंडेंट है उसकी स्पीड फोर्स पर। अब स्पीड फोर्स एक मल्टीवर्सल फोर्स है जिसके थ्रू ये लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो लाइट से भी कई गुना ज़्यादा फास्ट होकर टाइम ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा ये अपनी स्पीड फोर्स से लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट कर सकता है, जो कि नैमिक जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियन को भी उसके आर्मर के साथ डिस्ट्रॉय कर पाई थी। इसके अलावा भी ये अपनी स्पीड और लाइटनिंग के कॉम्बो से लाइटनिंग टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है। और अगर इसकी सबसे डेडली एबिलिटीज़ की बात करूँ तो वो है इसकी फेजिंग एबिलिटी, जिससे ये किसी भी सॉलिड चीज़ के आर पार जा सकता है, और यही एबिलिटी उसे सुपरमैन के लेवल का बनाती है, बिकॉज फेजिंग का यूज़ करके उसने फ्लोरा और नामिक को इजीली किल कर दिया था। बाय द वे, इसके अलावा फ्लैश के पास उसकी हीलिंग फैक्टर भी है, जिससे वो कुछ सेकंड्स में किसी भी इंजर्ड से हील हो सकता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत कूल एबिलिटी लगी है। वैसे आपको बता दो, डीसीयू के फ्लैश की हीलिंग फैक्टर सीडब्ल्यू के टीवी शो वाले फ्लैश से भी कई गुना ज़्यादा फास्ट है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। चलो, ये तो हो गई फ्लैश की सारी पावर्स, एबिलिटीज़ एंड फीट्स। तो अब बात करते हैं कौन होगा विनर। तो इससे पहले कि मैं कोई कंक्लूजन पे पहुंचूं, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ कोई टाइम ट्रैवलिंग वाला सीन नहीं होने वाला है भाई, जहाँ फ्लैश पास्ट में जाकर थॉर के बेबी वर्जन को मार दे। बिकॉज ये चीज़ मैं सुपरमैन वर्सेस फ्लैश वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हम यहाँ फ्लैश की बात कर रहे हैं, ना कि रिवर्स फ्लैश की, जो कि पास्ट में जाकर ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड रीज़न ये भी है कि एमसीयू का टाइम ट्रैवल ऐसे काम नहीं करता कि आप पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज कर दो तो उसका असर करंट टाइमलाइन और फ्यूचर टाइमलाइन पर पड़ेगा। डेफिनेटली एमसीयू में पास्ट से छेड़छाड़ करने से एक न्यू ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जिसका फ्लैश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कमेंट में कोई ये मत कहना कि फ्लैश टाइम ट्रैवल करके वो चेंज कर देगा या ये चेंज कर देगा, क्योंकि फ्लैश भी ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता है कि टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। तो अब अगर बात करें कि थॉर और फ्लैश में से कौन होगा विनर और कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो देखो, यहाँ थॉर के पास कोई चांस नहीं कि वो फ्लैश को देख या डिटेक्ट भी कर पाए, बिकॉज हमने एमसीयू में देखा है कि थॉर क्विक सिल्वर के अगेंस्ट ही एक स्टैचू नजर आया था, पर इन्फिनिटी वॉर में उसकी स्पीड पहले से 3 टाइम्स ज़्यादा इन्हेंस्ड हुई थी बिकॉज ऑफ ओडिन बूस्ट, जिसकी बदौलत वो हल्क से फाइट के दौरान साउंड बैरियर को ब्रेक करते हुए सॉनिक बूम क्रिएट कर पाया था। बट फिर भी उसकी रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन टाइम इतनी कैपेबल नहीं कि वो फ्लैश को डिटेक्ट कर पाए, और इसी चीज़ का फ़ायदा मिलेगा फ्लैश को
फ्लैश अपने फेजिंग एबिलिटी का यूज करके थॉर का हार्ट निकाल सकता है। जब तक थॉर अपनी अगली सांस लेगा उससे पहले ही फ्लैश नामेक और फ्लोरा की तरह उसका हार्ट निकाल चुका होगा। इसके अलावा भी हमने फ्लैश मूवी में देखा यंग बैरी ने क्रिप्टोनियंस के ही मेटल से बने वेपन को फ्लोरा के अगेंस्ट यूज किया था और उसके ही आर्मर के एक टुकड़े से उसकी छाती चीर फाड़ के रख दी थी। यही सेम चीज वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी कर सकता है। लाइक वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर उसी के वेपन से थॉर को स्पीड ब्लिट्स कर सकता है, जिसकी वजह से फ्लैश दो पॉसिबिलिटी में थॉर को जान से मारने का दम रखता है। एक तो वो जिसमें फ्लैश फेजिंग से थॉर का हार्ट निकाल दे और दूसरा वो जिसमें फ्लैश थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर उसी के खिलाफ यूज कर सकता है, जैसे थेनोस करने वाला था। बट इसी बीच एक और पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि फ्लैश उन कैरेक्टर्स का कुछ नहीं उखाड़ सकता जो फ्लाई कर सकते हो। अब थॉर को जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है वो है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी, जिससे वो फ्लैश से दूर रहकर भी उस पर अटैक कर सकता है। बट थॉर के सारे अटैक्स फ्लैश अपनी फेजिंग और स्पीड से डॉज कर सकता है। बट थॉर इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाएगा कि वो अपने स्पीड लेवल पर फ्लैश पर सक्सेसफुली अटैक नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली थॉर कोई ऐसा अटैक करेगा जिसका पूरी सिटी में इम्पैक्ट होगा और फ्लैश उसे डॉज ना कर पाए। लाइक हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, थॉर ने अपने म्यूनिर से सोकोविया सिटी को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर वैसा कोई अटैक थॉर ने किया और फ्लैश उससे थोड़ा भी इंजर्ड हुआ, जैसे एक पैराडीमन ने अपने डार्क कॉर्ड्स की टेक से फ्लैश को जख्मी कर दिया था, वैसा ही कुछ यहाँ थॉर भी कर सकता है और फाइट को डेफिनेटली जीत भी सकता है। बट एट द सेम टाइम एक और पॉसिबिलिटी सामने निकल कर आती है और वो ये है कि जब मदर बॉक्स के ब्लास्ट से पूरी प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉयड हो रही थी, तब फ्लैश इतना फास्ट चला गया था कि उसने मदर बॉक्स के ब्लास्ट के कांटेक्ट में आए बिना ही पूरे प्लैनेट अर्थ का ही चक्कर लगा लिया और इसी इनसेन अमाउंट ऑफ स्पीड के कारण वो टाइम में पीछे रिवर्स होने लगा और पास्ट के टाइमलाइन से मर्ज्ड हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट नहीं हुआ। बट यहाँ फ्लैश को फ़ायदा ज़रूर हुआ, जहाँ उसने अपनी स्पीड फोर्स की एनर्जी से इतनी पावर जनरेट कर ली कि वो साइबोर्ग को एनर्जी दे सका। तो मेरा पॉइंट ये है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्लैश थॉर के उस वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रक्शन से बच जाए, जैसे वो मदर बॉक्स के प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन को स्किप कर पाया था और इसी चक्कर में वो 2 मिनट पीछे की टाइमलाइन में रिवर्स हो सकता है, जहां थॉर ने अभी तक ये अटैक किया ही नहीं होगा। बट फ्लैश को पहले से पता होगा थॉर के हर एक मूव के बारे में, जिसकी वजह से फ्लैश थॉर के कुछ एक्शन लेने से पहले ही कुछ जुगाड़ कर सकता है। This is more than a little crazy. बस मसला ये नहीं होना चाहिए कि थॉर का ब्लास्ट करना एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो, जहां फ्लैश कुछ भी कर ले बट वो थॉर को वो ब्लास्ट करने से नहीं रोक सकता, जैसे वो क्रिप्टोनियंस को नहीं रोक पाया था सुपरगर्ल और बैटमैन को मारने से, जहां रिजल्ट कुछ भी निकल कर नहीं आएगा और बैटल पॉसिबिलिटीज में डिवाइड हो जाएगी। जहां एक पॉसिबिलिटी में फ्लैश थॉर को रोक पाएगा ब्लास्ट करने से, बिकॉज इस पॉसिबिलिटी में थॉर का ब्लास्ट करना कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा, जैसे मदर बॉक्स का ब्लास्ट होना कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं था और इसीलिए उसे बदला जा सका। और दूसरी पॉसिबिलिटी में थॉर इस फाइट का विनर होगा, जहां थॉर का ब्लास्ट करना एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, वहां फ्लैश का हारना पक्का है। तो ये पूरी तरह राइटर्स पर डिपेंड करेगा कि वो प्लॉट को कैसे सेट करते हैं और किसे जिताना चाहते हैं। तो यहाँ जितने भी फाइट के पॉसिबल आउटकम्स थे मैंने यहाँ आपके सामने रख दिए और यही एक फाइट है जहाँ मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज मुझे पता है ये फाइट पूरी तरीके से प्लॉट पर डिपेंड होगी, जहाँ किसी का भी जीतना और हारना एक फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआओं में याद रखना और आप सभी को 15 अगस्त की आज़ादी मुबारक हो।